हमारे बीच के अंदर हिंदुस्तान की शान भाई 2 मिनट के लिए बंद कर दो। राजू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हिंदुस्तान की शान, भारत का परचम पूरे विश्व में लहराने वाले कलाइयों के जादूगर, वो व्यक्ति जिसने भारत की क्रिकेट को पूरे विश्व में इस मुकाम पर पहुंचाया, एक गरीब परिवार से चलकर और पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार में भारत की क्रिकेट का नाम, भारत का नाम, हिंदुस्तान का नाम पूरे संसार में फैलाया, जिनको हम कलाइयों के जादूगर के नाम से जानते हैं। भारत के वो महान कप्तान भाई अजहरुद्दीन जी हमारे बीच में हैं। मैं इंडिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन के स्वागत में बड़ी संख्या में जन सैलाब आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए किस तरह से स्वागत कर रहे हैं और अजहरुद्दीन भी आए हुए श्रोताओं का, मतदाताओं का किस तरह से हाथ हिला के स्वागत कर रहे हैं। देखिए आगे एक रिपोर्ट। अब सुनो हनीफ भाई, इसके लिए माफी चाहते हैं। अब 2 मिनट हमारे हनीफ भाई सुनो, हनीफ भाई हमारे छोटे भाई हैं। अब एक शेर हमारे हनीफ भाई अरे सुनो, अगर हनीफ भाई सुनो, देखो अजहर भाई को जाना है, प्लीज एक बार आप करो भाई, बोलो आप करो। आगे भी हमारी समस्या हमें पता है, तुम्हें पता है। मेरे भाइयों, बुलंदशहर के नौजवान, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे दोस्तों, मैं आपसे ज्यादा समय लेते हुए ज्यादा समय नहीं लूंगा। 5 तारीख को आने वाले टाइम पे पंजे पे मोहर लगाएं और कमल अरोड़ा जी को विजय बनाएं। और एक बात मैं ये आम आदमियों के वालों को नाक से निकाल दूं, केजरीवाल जी को 10 साल हो गई, जब से आए हमारी बुलंदशहर पानी को तरस गई। कांग्रेस की तो पानी बिल्कुल बढ़ जाता था और ये कहते पानी माफ, जब पानी है ही नहीं तो माफ कहां से दे रहे। आज 10 साल हो गई, 10 साल तक पानी नहीं आ रहा है। हर घर में 100-100 रुपए, 200 रुपए का पानी खरीद के पी रहे हैं बेचारे। और ये लोग कह रहे हैं पानी माफ, पानी आ रहे, कुछ माफ नहीं है। ये पब्लिक को, हम लोगों को चूतिया बना रहे हैं। 5 तारीख को, और मैं एक बात और बता दूं, 5 तारीख को अगर कमल अरोड़ा डप्पू भाई जीत के आए तो इनका पहला पेन डप्पू भाई के होगा। ये मेरा तुमसे वादा है। अगर डप्पू भाई जीत के आ रहे तो पहला पेन भी चालू होगी और पानी की व्यवस्था सही होगी। जय हिंद, जय भारत। अरे भाइयों लगा दो, डप्पू भाई जीत गए 5 तारीख को। पूरा सहयोग है आप लोगों का। मेरे भाइयों, सब लोगों को समझाओ, बुझाओ, एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, समझे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। हेलो और जितने भी लोग मंच पे, अगर 11 लोग रहते तो शायद नाम ले सकता था, लेकिन काफी लोग हैं माशाल्लाह से। जितने भी कांग्रेस के जितने भी सीनियर लीडर हैं और मैडम भी है, महिला भी, जितने भी लोग महिला यहाँ पे जो काम करे, यूथ कांग्रेस के भी लोग हैं, और जितने भी सीनियर लोग और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इतने आप तादाद में आए और इतना अच्छा यहाँ पे फंक्शन किया और इतना अच्छी सभा हो रही है। और मैं यही कहूँगा कि मैं कभी ख्वाब में सोचा भी नहीं था कि गांधीनगर में बुलंद मस्जिद के इस एरिया में आऊँगा, बट लेकिन
आपका प्यार और मोहब्बत ने मुझे आज यहाँ पे लेके आया, क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल मुझे पता ही नहीं था। लास्ट मिनट में मैं आज ही आया था। आज आने के बाद मुझे 2 या 3 बजे कहा गया कि आज आना है, तो मैंने कहा कि पार्टी के लिए तो जरूर आऊँगा। और इन कमल अरोड़ा साहब का भी नाम सुना था, उनके लिए भी आया हूँ यहाँ पे। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग ने, पूरे लोग ने मुद्दे की तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो क्या क्या मुद्दे आपको तो पता ही है, फिर से दोहराने से ज़्यादा टाइम जाएगा। बट लेकिन मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के जब भी थी, कांग्रेस पार्टी जो शीला दीक्षित मैडम के टाइम थी, 15 साल थी, 15 साल में जो डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ, उसके बाद में यहाँ पे दिल्ली में कोई भी विकास नहीं हुआ है। क्योंकि मैं बहुत दिन से, मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ, 11-12 साल से दिल्ली में रहता हूँ, बट लेकिन मैं भी काफी घूमते रहता हूँ, फिरते रहता हूँ। मैंने कभी विकास देखा ही नहीं है। जहाँ पे आपने कहा है कि यहाँ पे तो बिल्कुल बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और यहाँ पे आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, लोग को आगे उनके काम करने पड़ेंगे। कमल भाई, इतना आपको टफ काम है, इंशाल्लाह आप अच्छा, आपके आप एक्सपीरियंस है, अब इससे अच्छे टफ विकेट पे बैटिंग किया है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बुलंद मस्जिद में आपको बैटिंग करने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके लोग आपको इतना प्यार करते और इतना मोहब्बत करते, और इसलिए आप देखिए इतनी तादाद में आए और जितने लेडीज भी है वो लोग भी आए। मैं उनका यही कहूँगा, हमको हमारी पार्टी के बारे में एक बात कहूँगा कि हमको हमारी पार्टी के बारे में सोचना चाहे कोई भी कुछ भी करे, हमको उससे ज्यादा वो नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे वो उतना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग, सब लोग कमल भाई को आप यहाँ पे उनको भारी मत से जिताइए, क्योंकि ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत वोट दे लेंगे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जीतना बहुत आसान काम नहीं होता है, क्योंकि जो दूसरे भी जगह पे जो खिलाड़ी है वो भी अच्छे खिलाड़ी है, बट लेकिन अमीनो थाली में के बैगन है, कभी इधर जाते हैं कभी इधर आते हैं, तो उनको ज्यादा आप कभी अगर आप यहाँ पे उनको करेंगे भी तो पता नहीं आपके लिए यहाँ पे 2 साल रहेंगे या 3 साल रहेंगे, पता नहीं। तो ऐसे आदमी को आप वोट डालिए जहाँ पे आपका काम करे। क्योंकि अभी मैं कमल भाई की स्पीच सुन रहा था, कमल साहब की, तो उन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े वादे किए। इंशाल्लाह जरूर वादा खिलाफी नहीं करेंगे, यहाँ पे पूरा आपके लिए अच्छा काम करेंगे। और मैं भी अगर कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं यहाँ पे ओपन मंच पे कह रहा हूँ कि अगर मैं भी कुछ भी आके अगर काम कर सकता हूँ, मेरी याद से कुछ हो सकता है तो मेरी जरूर मदद लीजिए। मैं तो ओपन हूँ आप लोग के लिए। आप लोग, मैं तो पब्लिक का ही काम करता हूँ, आप लोग कभी भी ले सकते। यहाँ पे शायद मेरे ख्याल में इतनी जगह नहीं है, इतना ज्यादा वो नहीं है, बट लेकिन मैं अगर इंशाल्लाह आप जिताएंगे कमल साहब को, तो हम यहाँ पे आके मैं थोड़ा बैटिंग करूंगा। अभी अजरुद्दीन साहब, मोहम्मद अजरुद्दीन, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। मैं एकदम दिल से बोलता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, मैं कोई लिख के नहीं लाता हूँ तो मैं यही कह रहा था कि अभी बहुत से लोग यहाँ पे आए तो मैं कह रहे थे कि भाई कलाई का जादूगर, ये तो मेरा तो वक्त हो गया है, कलाई का मेरे वक्त कहाँ हो गया, बट लेकिन आप उंगली के जादूगर बनिए। लेकिन 5 तारीख के दिन आप उंगली के जादूगर एक दिन के लिए तो भी बनिए, क्योंकि आपने मुझे काफी खेलते हुए देखा है, हम लोग काफी मैचेस जीते हैं आपके लिए। मैंने बिल्कुल धूप में भी खेला है, एकदम एक्सट्रीम ठंडी में, दिल्ली में तो बहुत खेला है ठंडी में। तो एक दिन आप सुबह में जल्दी उठ के जाके आपको वोट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितने भी यहाँ पे मेरे ख्याल में ज्यादा लेडीज भी है, पीछे भी है थोड़े, तो उनसे ये कहूंगा कि आप कभी भी उस दिन नाश्ता मत बनाइए सुबह में, जब तक वोट डाल के नहीं आए नाश्ता नहीं बनाइए। आप भी जाइए, आप भी वोट डाल के आइए, बट लेकिन कलाई की जादूगरी आपको 5 तारीख के दिन बताना पड़ेगा। मैंने तो अपनी जादूगरी बता दिया, अब आप लोग को 5 तारीख के दिन बताना पड़ेगा। और कमल साहब को जिताइए, इंशाल्लाह जरूर हमारी पार्टी जीतेगी। अगर हमारी पार्टी जीतेगी तो हमारे देखिए राहुल जी ने इतना जबरदस्त काम किया, कहीं पूरा पूरी इंडिया फिरे और यही कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आना चाहिए। और इतनी उनकी मेहनत, इतनी जबरदस्त मेहनत थी, उसको आप बिल्कुल जाया मत करिए। और अगर राहुल जी के हाथ अच्छे बनेंगे, प्रियंका जी के हाथ आप मजबूत करेंगे, सोनिया मैडम के हाथ मजबूत करेंगे, और जितने तो पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। क्योंकि खड़गे साहब के नेतृत्व में हम लोग पूरा काम कर रहे हैं, तो खड़गे साहब के भी हाथ बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग होंगे। जब कांग्रेस पार्टी आएगी तो ही यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। अगर कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ नहीं आएंगे तो आपका फिर आप डेवलपमेंट होना भूल जाइए, बस खाली वोट लेते हैं, बट चले जाते हैं, 5 साल एंजॉय करते हैं। 5 साल वोट आप एंजॉय करने के लिए नहीं दे रहे, क्योंकि देखिए क्रिकेट मैचेस तो आज हार गए, कल हो सकता है मैच, परसों हो सकता है, बट लेकिन इलेक्शन अगर खुदा ना खास्ता हार गए तो फिर 5 साल तक वेट करना पड़ता है। क्योंकि मैचेस तो आप 5 साल तक तो वेट नहीं करेंगे ना, करेंगे? आप हाथ उठा के बताइए, आप
आपको जिताना पड़ेगा कमल साहब को, और पूरी ताकत से आप जाइए, पूरा वोटिंग करिए, और हर आदमी वोट करना चाहिए। जो यंग लड़के जितने भी यूथ कांग्रेस के और जितने भी यहाँ पे हैं, बिल्कुल अब 4-5 दिन ही बाकी है, तो आप लोग जान तोड़ मेहनत करिए, क्योंकि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये मैच अगर आप जीतेंगे तो इंशाल्लाह आप 5 साल तक आप एंजॉय करेंगे, और कमल साहब आपकी पूरी तरह से यहाँ पे खिदमत करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और इस वर्ड के साथ मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं यहाँ से एक आपसे वादा लेके जाता हूँ, मैं इतनी दूर से आपके लिए यहाँ कैंप पे नहीं आया, बट खुदा के वास्ते 5 तारीख में मेरे को रन आउट मत करना, मैं रन आउट नहीं होना चाहता। और कमल साहब को जिताइए, इंशाल्लाह आपका पूरा काम होगा। आप लोग आए यहाँ पे, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप जितना प्यार और मोहब्बत दी, इतने आप इतना, मैं इनका मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। और ये कुछ भाई साहब कुछ कह रहे थे कि कोई देखिए ये कांग्रेस की गारंटी कार्ड है, उसके बाद में आप भाई साहब ने जब इसके बारे में ज्यादा बोलेंगे। और गारंटी जितने भी कांग्रेस जो भी वादा करती है, वादा खिलाफी नहीं करती, आपको पता है, क्योंकि जो भी गारंटी है उसका पूरा होगा। और जो भी जितने भी लोग यहाँ पे मंच पे जो भी वादे करें, वो आपके साथ बिल्कुल रहेंगे, आपके साथ काम करेंगे। जब आप जिताएंगे तो ही आपका काम होगा, वरना नहीं तो फिर आप 5 साल तक फिर ऐसे ही खाली कंप्लेन करते रहेंगे, खाली शिकायत करेंगे। तो शिकायत करने का मौका मत दीजिए, और आप लोग अच्छी तरह से 5 तारीख के दिन सुबह में पहले वोट करिए, फिर उसके बाद में आकर जो भी काम करें। मुझे दूसरी जगह भी जाना है, तो मैं माजरत चाहता हूँ। मोहम्मद भाई एक चीज सुन जी, और डिप्टी मेयर पूर्व में बहन मरियम जी, ब्रजमोहन महाजन जी, और मंच का संचालन कर रहे हमारे अत्री भाई, और सभी समीर भाई जी है। मैं नाम के चक्कर में लूंगा क्योंकि मैं नाम व्यक्तिगत रूप से जानता हूं सबके। 47 साल हो गए मुझे मंच चलाते हुए पार्टी का, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से क्या, मैं सबका नाम जानता हूं। अब मैं अपनी बात को हुआ, लेकिन ये कहता था कि मैं शीला जी को 10 दिन के अंदर जेल में डाल दूंगा, और खुद जेल चला गया। कितनी शर्म की बात है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना हुआ जेल गया, उसके सारे मंत्रिमंडल के लोग जेल गए। तो मेरे भाइयों, दीक्षित जैसी सरकार चाहती है। अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाली बात नहीं है। आज बहुत सारे चैनल जो हैं वो कांग्रेस को सरकार बनाता हुआ दिखा रहे हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आपके यहाँ की जो भी समस्याएं हैं पूर्व में जो बची हुई हैं, आपके पीछे यहाँ जो नाला है, गंदा नाला जो निकलता है यहाँ पे, वो रोड से भी नीचे हो गया। वादा करता हूँ यहाँ के नाले को बनवाने के लिए मेरी प्राथमिकता रहेगी। अभी मेरे एक भाई कब्रिस्तान की बात कर रहे थे। मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान के लिए हमारी एक संस्था है, युवा दर्पण के नाम से राष्ट्रीय संस्था है। उन्होंने भी एलजी साहब को कई पत्र लिखे, और हो सकता है शायद इसका हमारा भी कोई सहयोग रहा हो कब्रिस्तान के लिए। लेकिन क्रेडिट जो है बीजेपी के विधायक को लोगों ने यहाँ पक्की पे बिठा के घुमा दिया। कोई बात नहीं, जो सत्ता में होता है उसके साथ ऐसा ही होता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इस नाले की भी हमने कई बार कंप्लेंट की है, सफाई के लिए भी और इसको दोबारा से बनवाने के लिए भी, लेकिन सत्ता के कानों में जू तक नहीं रहेगी। आप लोग जब यहाँ से कांग्रेस को मजबूत बनाकर मुझे अगर विधानसभा में भेजते हैं, तो मेरा ये प्राथमिक कार्य होगा आपके यहाँ नाले को दोबारा से बनवाना। यहाँ की टूटी सड़कें, नालियां, गलियां, उन सबको दोबारा से बनवाना और व्यवस्थित कराना। अगर पूरी विधानसभा की बात करें तो गांधीनगर में बहुत सारे लोग यहाँ से सुबह जाते हैं काम के लिए और वापसी आते हैं मार्केट में। सबसे ज्यादा समस्या जाम की है। एक बार अगर आपके यहाँ से माल अगर रिक्शा में लग कर चला गया तो वो शाम तक ही वापस आ पाता है, बाकी कोई काम नहीं कर पाता। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर गांधीनगर में हम लोग आए, सत्ता में आए, हाजी एहसान कुरैशी जी, वसीम भाई जो गांधीनगर के भतीजा है हमारा वसीम, जो देश आजादी के लिए
मौलाना मोहम्मद अली जौहर को जेल हो गई, इंग्लैंड की धरती पे चले गए। कैमरा कैसा है? बेटी जवान हो गई, 16 साल की उम्र में पहुंची। फोन वाला कैमरा नहीं चला, बाप की याद में रोती रहती थी। चल रहा है तुम्हारा, नहीं आती थी। बेटी ने अपने आंसुओं को पोंछा। चल रहा है। सुबह का जब सूरज शुरू हुआ, पूरा का सूरज निकला, तो अपना मोबाइल खोल के देखो, लाइव भी आ जाएगा थोड़ी देर में। खून गिरा तो उसकी रोशनी थोड़ी देर में लाइव भी करूँगा ना इसी से। कौन से चैनल में? AGTV अपना AGTV लाइव। उस खत में लिखा था, ऐ मेरी अब्बू जान, आप अपनी बात को याद करिए। जब मैं पैदा हुई थी, अपनी माँ की गोद में खेल रही थी, तो तुमने आपने कहा था, ऐ बेटी जब तू जवान होगी तो तेरा बाप अपने कांधे पे डोली पे बिठा करके तेरे छोहर के हवाले करता। ऐ अब्बू जान, आज दहलीज की जवानी की दहलीज में मैं आ गई हूँ। मेरे लिए दूल्हा तलाश कर लिया जाए और मुझको डोली में बिठा करके विदा कर दिया जाए। खून के आंसू से वो लेटर को लिख रही थी, खत लिख रही थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बेटी ने खत को लिखा और खत को लिखने के बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जवाब सुना। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, ऐ मेरी लक्के जिगर, ऐ मेरे नूरे निगर, ऐ मेरी आंख के तारे, तू मेरी लाडली बेटी है। एक ही औलाद थी जिसको भगवान ने, अल्लाह ने मुझे अता की थी। लेकिन बेटी, तेरी आजादी से अच्छा तेरी डोली पे बिठाने से पहले मैं हिंदुस्तान की हर बेटी को डोली पे बिठाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की हर हिंदू की बेटी डोली पे बैठी होगी, तब मैं खुश होता हुआ नजर आऊंगा। अरे बेटी, तेरी आजादी के लिए, तेरी डोली पे तुझे बिठाने के लिए अंग्रेजों के सामने रिहाई की भीख नहीं मांगूंगा, बल्कि अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा और देश को आजाद करा करके हिंदुस्तान पे आजादी का परचम लहराता हुआ नजर आऊंगा। कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी, मेरे मोहतरम बुजुर्गों साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप आने वाली 5 तारीख को बहकावे में मत आइएगा। एक नारा होना चाहिए तुम्हारी जबान पर कि कुछ और कहूँ। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपनी बड़ी बहन मरियम कौर जी को, जो दिल्ली की डिप्टी मेयर भी रही, विपक्ष में नेता भी रही, और हम जिनसे प्रेरणा लेते हैं